हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज मैं जिस बंदे को अपने चैनल पर लाया हूं वो बंदा यूट्यूब ट्रेंडिंग शॉर्ट्स का इस्तेमाल करके फेसबुक में एड ऑन रील्स से महीने का $2000 कमा रहा है। इतना ही नहीं, वो यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस का इस्तेमाल करके अपने फेसबुक पेज में अपलोड करके लॉन्ग वीडियो से ऐसा $5-6 कमा रहा है। तो वो ये सब कैसे कर रहा है वही आज आप इस वीडियो में जानोगे और आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या मेथड्स फॉलो करने, क्या क्या ट्रिक्स लगानी है जिससे आपके लॉन्ग वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आए, आपके एड ऑन रील्स आपको मिले और रील्स पे ज्यादा व्यूज आए, रील्स जल्दी वायरल हो और ज्यादा आपको आरपीएम कैसे मिलेगा जिससे आप लोग ज्यादा मोटा पैसा फेसबुक से बना पाओ। तो आज के पॉडकास्ट में आपको यही सब जानने को मिलेगा। तो भाई साहब घर में एक छोटी सी जगह पकड़ लो, बैठ जाओ, ईयरफोन लगाओ और इस पॉडकास्ट को पूरा देख लो। तो चलो इनवाइट करते हैं इन भाई साहब को और जानते हैं इनसे सब कुछ। तो रोहितांश जी आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो रोहितांश जी आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जिससे ऑडियंस को पता चले कि आप कहां से हैं और कहां से आप अर्निंग कर रहे हैं। तो सर मेरा नाम रोहितास है और मैं चूरू राजस्थान से हूँ। अभी मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ और इससे ही अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। ओके, तो अभी आप जहां पर रह रहे हैं वो गांव लगता है या शहर? वहां क्या कैसी फैसिलिटीज हैं? ये एक छोटा सा गांव है, नेटवर्क वगैरह का तो इश्यू रहता है यहाँ पे। हम मोबाइल नेट से ही काम करते हैं, वाईफाई वगैरह का नहीं है यहाँ पे कुछ। क्या बात है। तो गाइस रोहितांश जी पूरी अर्निंग फेसबुक से कर रहे हैं, एड ऑन रील से अर्निंग करते हैं, इन स्ट्रीम से अर्निंग करते हैं और अभी आपको पता भी चलेगा कि ये कितना ज्यादा मोटा पैसा फेसबुक से बना रहे हैं। तो अभी रोहितांश जी की जर्नी के बारे में जानेंगे क्योंकि इनकी जर्नी बहुत ज्यादा यूनिक है, ये बहुत डिफरेंट इनकी जर्नी है। ये किसी चीज को छोड़ के फेसबुक पे आए हैं, तो ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रोहितांश जी आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब कैसे क्या शुरू करा और आपको क्या क्या फेसेस देखने को मिले। सर पहले तो मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के कुछ सर्च करके ऑनलाइन हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करना था। तो वहाँ से ब्लॉगिंग शुरू किया, कुछ जॉब वगैरह की वेबसाइट बनाई, उस पर अप्रूवल भी लिया लेकिन वो ट्रैफिक नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे वो कम हो गया। फिर ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक दिन कुछ पाकिस्तानी थे जो फेसबुक से अर्निंग कर रहे थे, उनके वीडियोज को देखा और वहीं से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे 2-4 पेज बनाए, फिर अलग कैटेगरी में गए। वो मूवी पे काम कर रहे थे और मैं जैसे मूवी डालता वो ब्लॉक हो जाती, पेज रेड हो जाता या आईडी पे इश्यू आ रहा था। तो फिर मैंने फाइंड करना शुरू किया कौन से कंटेंट पे हम काम करते हैं और अलग अलग कंटेंट को ट्राई करने के बाद आज इस जगह पे पहुंचे हैं। ओके, तो अभी थोड़ा सा मैं आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। तो रोहितांश जी आपने जो ब्लॉगिंग में स्टार्ट करा तो आपकी जैसा वेबसाइट वगैरह अप्रूव हो गई, तो आपने किस कंटेंट पे काम करा था? वो जॉब वेबसाइट थी, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो वो हम उस पर अपलोड करते थे सबसे पहले। तो इस कैटेगरी में काफ़ी कंपटीशन था और लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप का ट्रैफिक था, तो हमारी वेबसाइट वो रैंक भी कर जाती तब भी हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं उनका व्हाट्सएप से सारा ट्रैफिक है, जैसे ही कोई पोस्ट आती है वो डाल देते हैं। हमारे पास ट्रैफिक सर्च से बिल्कुल कम था उसमें। हाँ, मतलब उनका एक ट्रैफिक बैंक है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम है। और मैं अभी तक कहते आया हूँ कि लारा पुश को यूज़ करो। तो अगर आप तब हमारा वीडियो देखे होते तो शायद आप अपनी ऑडियंस के साथ लारा पुश यूज़ करते तो वहां से आपको बेनिफिट देखने को मिलता। आज आपने ट्रैफिक बैंक बनाया होता तो आपकी वेबसाइट कवर में भी जाती और रैंक करती। खैर कोई बात नहीं। तो आपने ब्लॉगिंग कितने महीने तक कंटिन्यू की थी? मैंने ब्लॉगिंग 6 से 7 महीने तक किया था। पहले तो अप्रूवल में टाइम लग गया, 2-3 महीने तक तो पता भी नहीं था कैसे एडसेंस अप्रूवल होता है, कितने पोस्ट हमें डालने होते हैं। तो ऐसे ही डाल रहे थे, रिजेक्ट हो रहा था। फिर धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद एडसेंस अप्रूवल का पता लगा, उसके बाद भी ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो 7-8 महीने में हमने वो छोड़ दिया, क्योंकि फेसबुक पे तब तक बढ़िया ट्रैफिक वगैरह आ रहा था, पेज भी मोनेटाइज होने लगे थे। तो यहाँ से लगने लगा कि हम फेसबुक से ज़्यादा कमा सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपने ब्लॉगिंग को मतलब पीछे रखा। बाकी अगर आप अभी आपने अगर फेसबुक पे ट्रैफिक बना लिया है तो भी आप अपनी वेबसाइट से अच्छा रेवेन्यू बना सकते थे। जी तो सर। अगर इसके बारे में आपको जानना हो तो बाद में कभी इस पे बात करेंगे। हाँ, खैर हाँ। रोहितांश जी, जो आपके फेसबुक पेजेस हैं वो अभी आप कितने रन कर रहे हैं? अभी मेरे पास 4 एक्टिव पेज हैं, बाकी अलग अलग पेजेस पे काम चलता रहता है, क्योंकि फेसबुक पे वो फिक्स नहीं रहता कि हम एक पेज को लंबे टाइम तक ले सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट है हमारा। तो जैसे 4 पेज मोनेटाइज हैं, बाकी 15-20 पेज पे काम चलता रहता है। उसमें कुछ मोनेटाइज हो जाएंगे, जो मोनेटाइज है वो डिमोनेटाइज भी हो जाते हैं। ओके, तो मतलब आप अभी 4 जो आपके पेज हैं वो मोनेटाइज हैं? हाँ हाँ सर, 4 मोनेटाइज पेज है हमारे पास।
और चारों पे आप काम कर रहे हैं? हाँ, 4 पे काम कर रहे हैं अभी। ओके, तो आपका मतलब क्या कंटेंट है, क्या मतलब अभी हम किस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं? अभी हम जैसे ये शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, कॉमेडी वगैरह के फनी जो कंटेंट बनाते हैं, उनके ही कंटेंट को उठा के हम फेसबुक पे अपलोड करते हैं। ये बड़े बड़े क्रिएटर का उठा के, जिनके फेसबुक पेजेस नहीं है, उन क्रिएटर को हम ज़्यादा टारगेट करते हैं। अच्छा, तो क्या हमारे वीडियोस को भी टारगेट कर रहे हैं? हाँ, मतलब जो क्रिएटर फेसबुक पे नहीं डाल रहा है, जिस पे स्ट्राइक आने का कम चांस रहता है, हम उसको करते हैं ताकि लंबे समय तक अर्निंग कर सके। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपके जो चारों पेज हैं उनके फॉलोअर्स क्या आप रिवील करना आप चाहेंगे कि मतलब आपके एक पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं, ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए? हाँ सर, देखें, एक पेज पे करीब 30,000 के करीब फॉलोवर हैं, दूसरे पे 17-18,000 हैं, और ऐसे ही किसी पे 25 हैं, किसी पे 30 है, मतलब 30,000 के आसपास फॉलोवर रहते हैं। उनसे अर्निंग हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि फेसबुक फॉलोवर वगैरह नहीं है, आपका एक वीडियो भी रिकमेंडेशन में चला जाता है, तो उससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। ओके, तो आपका फॉलोअर्स पे फोकस नहीं है, आपका अर्निंग पे फोकस है, क्योंकि आपको पैसा बनाना है। जी सर, है ना? जी सर। क्या बात है। तो आप जैसे फेसबुक पेज में आपने काम शुरू करा था, तो आपने बताया कि मूवी वगैरह आपने अपलोड करी, तो वहाँ आपके मतलब पेज बैन हो गए, रेड हो गए, तो ये वाली दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है आपको क्या? अभी सर हम उन क्रिएटर को देखते हैं जिनके पहले से फेसबुक पेज नहीं है, तो तब जब तक वो बना के ग्रो करते हैं, तब तक हम कमा के निकल जाते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है, हर दूसरा बंदा क्रिएटर बन रहा है, तो उनके वीडियोस मिलते रहते हैं, नए क्रिएटर आते रहते हैं। सही बात है। तो जितने नए क्रिएटर आते हैं वो आपको अर्निंग करा के जाते हैं। हाँ हाँ सर। क्या बात है। तो कोई मतलब आप ट्रिक बताइए, मतलब कोई भी जो ये ऑडियंस देख रही है वो अपना फेसबुक पेज को कैसे ग्रो कर सकती है, या किस तरीके से फेसबुक पेज बनाना चाहिए, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए कि एक फेसबुक पेज क्रिएट करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या कैटेगरी सेलेक्ट करें, जिसके बाद जब उसमें हम कुछ अपलोड करें तो बढ़िया व्यूज आए। सर, फेसबुक पेज बनाने का सिंपल प्रोसेस है, हम आईडी में जाते हैं, पेजेस का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके पेज क्रिएट करो। और जहाँ तक हम कैटेगरी की बात करें, तो हम वीडियो क्रिएटर या मार्केटिंग एजेंसी जो मैंने रखा है अभी तक, वही डालते हैं, क्योंकि उसका रीच थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मिलता है। और स्टार्टिंग में हम जब भी काम करते हैं, किसी भी पेज पे शुरू करते हैं, तो उस पे डेली का 3 से 4 रील हम अपलोड करते हैं, जिससे पेज जल्दी ग्रो हो जाता है। 1 महीने में भी वो मोनेटाइज हो जाता है, कभी 1 से 2 महीना लगता है। तो मोस्टली 1 से 2 महीने में सारे पेज मोनेटाइज हो रहे हैं। ओके, तो आपने अपने रील्स को एडिट करने के लिए कोई एडिटर रखा है या सारा काम खुद कर रहे हैं? नहीं सर, एडिटर वगैरह कुछ नहीं है, हम जैसे रील उठाते हैं वही डाल देते हैं, कोई एडिट नहीं करते, कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई एडिट नहीं कर रहे हैं, सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? हाँ सर, सीधा कॉपी पेस्ट, क्योंकि जैसे हमारा पेज ग्रो हो जाता है, उसमें हम लॉन्ग वीडियो से अर्निंग करते हैं, उस वीडियो को एडिट करते हैं। जब तक पेज मोनेटाइज नहीं होता, तब तक कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं होता। क्या बात है यार, ये जुगाड़ हमको भी बताओ यार, हम भी फेसबुक से पैसे कमाएं। जी सर, जरूर। ओके, तो अभी बात करते हैं यार कि फेसबुक पेज पे जो आप रील वगैरह उठा रहे हैं, तो क्या कोई आप आइडिया देना चाहेंगे कि अगला बंदा कोई अगर करना चाह रहा है तो वो कंटेंट कहाँ से उठाए और कैसे कॉपी पेस्ट करके अर्निंग करे वो? सर, वैसे तो कंटेंट फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं बहुत सारे, पर जो मेजर हम यूज करते हैं वो एक तो यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन है, जहाँ पे हम यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं तो वहीं पे ट्रेंडिंग का सेक्शन बना होता है, और उसमें आप जाके देखेंगे तो आजकल शॉर्ट्स ट्रेंड कर रहे हैं, तो हम वहीं पे जाते हैं और क्रिएटर फाइंड करते हैं जिनका फेसबुक पेज नहीं है। और एक इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे जो क्रिएटर ट्रेंडिंग में है उनका उठा लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं कि जो बंदा है उसका फेसबुक पेज नहीं है? सेम उसके नाम को हम सर्च करते हैं फेसबुक पे, या उनके अबाउट में, बायो में कहीं पे भी लिंक मिल जाता है अगर वो फेसबुक पे है। तो जैसे सभी लोग आजकल कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे पेज को, तो यूट्यूब पे वो इंस्टाग्राम लिंक कर देते हैं, वहाँ पे फेसबुक का, या यूट्यूब के अबाउट में फेसबुक का लिंक मिल जाता है। मेजर तो वही होता है चेक करने का, बाकी हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं एक बार नाम वगैरह डाल के कि इसका ओरिजिनल पेज है या नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से ऐसे फाइंड कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो रोहिताज जी थोड़ा सा अर्निंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी ऑडियंस है वो अर्निंग का बहुत वेट करती है, क्योंकि सबको लगता है कि आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं कि आप पेज ऐसे बना लो, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन लोगों को एक्चुअल में ना रिजल्ट देखने होते हैं। जैसे मैं भी ब्लॉगिंग करता हूं, तो मैं अपनी अर्निंग जब दिखाता हूं तो लोगों को बिलीव होता है कि हाँ ये ब्लॉगर है। तो अभी आप अपनी अर्निंग रिवील करिए कि अभी आपने एड ऑन रील्स से कितना कमा रखा है, मतलब अभी लास्ट मंथ कितना कमाया है, इस मंथ कितना बनाया है, सब आप बताइए, लाइव प्रूफ दिखाइए।
जी सर, हम पहले एड ऑन रील का अर्निंग देख लेते हैं। तो हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, एड ऑन रील का लास्ट महीने एक पेज से हमने बनाया था $1522, जिसका ये मेल भी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये 20 मार्च को हमें मेल मिल गया है, जो हमारा फरवरी का अर्निंग था, और वो 31 मार्च तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा। और बाकी हमारे पेज हैं जिनमें इन स्ट्रीम से हम अर्निंग कर रहे हैं, तो अब उनकी बात कर लेते हैं, इन स्ट्रीम से कितना बना रहे हैं। तो अभी आपने एड ऑन रील से मोटा मोटा ऐसा $1600-1700 बनाया है, राइट? हाँ, एड ऑन रील से हम मान सकते हैं $1800 के करीब हमारा बना है। हाँ, तो ये तो आपका मतलब वही 1.5 लाख के आसपास हो गया। जी सर, जी सर। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी ये बात करते हैं, आप लॉन्ग वीडियो से कितना पैसा छाप रहे हैं। तो आप अपनी एक बार जो इन स्ट्रीम ऐड वाली है वो अर्निंग आप एक बार रिवील करो तो मज़ा आ जाए। जी सर, तो मैंने आपको बताया कि हमने मार्च में तो अर्निंग किया नहीं है, तो मैं आपको फरवरी का, जनवरी का अर्निंग दिखा रहा हूँ। तो पहले हम फरवरी का अर्निंग देख लेते हैं कितना हमारा बना है। तो ये मैं आपके सामने पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फरवरी में बनाया है $5823 इन स्ट्रीम से, एक पेज से। तो इंडियन रुपीस में कितना होता है? ये इंडियन में लगभग आपका 4.5 लाख के आसपास। हाँ, 4-4.5 लाख के आसपास होता है, जो हमने फरवरी में बनाया एक था। पेज से? हाँ, एक पेज से। जी सर, जी सर। ओके। ये आप स्क्रीन तो पे ऐसे देख रहे आपने हैं, जो डेट में 3 पेज हमने हैं उनसे फरवरी का डाला है, 1 से 29 फरवरी का, आप ऊपर देख सकते हैं। ओके। तो ऐसे जो आपके 3 पेज हैं उनमें आपने फरवरी में कितना बनाया? हाँ, एक और पेज है हमारा जिसपे हमने लगभग $3000 के करीब बनाया था। क्या बात है, आपने 2 महीने में 7 लाख रुपए बना दिए। हाँ सर, कुछ टाइम से हम काम कर रहे थे, और अर्निंग ये लास्ट 2-3 महीने में हमारा हुआ था, जो मेजर अर्निंग हुआ था। पहले हमारा $100-150-200 बन रहा था, पर वो स्टार्ट जल्दी हो गया था फेसबुक पे, क्योंकि ब्लॉगिंग में इतना जल्दी नहीं मिल रहा। क्या बात है, मतलब आप समझो ना, 7 लाख रुपए आपने फेसबुक से बना लिया 2 महीने में। हाँ अभी सर। ब्लॉगिंग पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ये सब करने में, क्योंकि ब्लॉगिंग ना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मतलब लेंदी इन द सेंस कि उस पर कीवर्ड रिसर्च का पार्ट चाहिए, क्या लिख रहे हैं, क्या सर्च करेंगे, एसईओ करेंगे, सारी बातें आ जाती हैं। बट यहाँ तो आप सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से इतना मोटा पैसा बना रहे हैं। तो सभी है, सबका अपना अपना होता है, अलग अलग तरीके से अर्निंग करते हैं। तो अभी आपने जो 10 लाख रुपए कमाए हैं उससे आपने क्या खरीदा? सर, अभी तो लैपटॉप वगैरह लिए हैं, गांव से काम कर रहे हैं। इंटरनेट वगैरह का ट्राई किया था, वो कनेक्शन अभी नहीं आया। पहले क्या होता था ना, हमारा मोबाइल से काम चल रहा था, और टीम भी इतना बड़ा नहीं था। अभी हम 3-4 लोग मिलके टीम भी बढ़ाए, और 3-4 लैपटॉप वगैरह लिए हैं, आगे काम कर सकें। ओके, ठीक है। तो अभी आपने कौन सा लैपटॉप परचेज करा और कितने का लिया? ये एक तो वो लिया है, विंडोज़ का है, HP का i7 जनरेशन, और 2 i5 है। ओके, तो आपने अभी 3 लैपटॉप परचेज करे। जी सर, जी सर। तो इस पे कितना 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया? हाँ, ये आप मान सकते हैं, मोटा मोटा इतना खर्चा हो जाता है। बाकी 2-3 लोगों का अभी सैलरी भी दे रहे हैं, गांव में सैलरी तो वो कम ही है बस। ओके, तो अभी आप जो मतलब जो भी आपके साथ काम कर रही है आपकी टीम, तो क्या मतलब आप सैलरी बेसिस पे कर रहे हैं या पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? 2 लोग पार्टनरशिप में है, बाकी सैलरी बेसिस पे हैं, 3 लोग सैलरी पे हैं। क्योंकि हम अभी ऑडियंस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा पेज पे काम कर पा रहे हैं। ओ हाँ, ये बात तो है। जी सर। क्या बात है। तो रोहिताश जी, अभी जो न्यूबीज आ रहे हैं, जो अभी नए नए जो भी बंदे काम कर रहे हैं कि फेसबुक के पॉडकास्ट देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और फेसबुक से अर्निंग करना चाह रहे हैं, ये जो कॉपी बेस से अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे शुरू करें? क्या वो मिस्टेक करते हैं जो आपने मिस्टेक करी कि वो दोबारा ना करें? तो ये सब बताइए। सर, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो हम रेगुलर नहीं रहते हैं फेसबुक पे। अगर हम रेगुलर काम करते हैं तो आपको रिजल्ट 2 महीने में मिल जाता है। पर हम क्या करते हैं ना, 5-7 दिन रील वगैरह डालते हैं, उसके बाद लगता है व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसे नहीं हो रहा, तो हम छोड़ देते हैं या कोई और पेज पे स्विच कर जाते हैं। पर अगर हम डेली के 4 से 5 रील अपलोड करते हैं तो हमें 2 महीने में बाद रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये काफ़ी सही बात है। तो और मतलब जैसे जो पॉलिसी इशूज आते हैं, तो जैसे अनओरिजिनल कंटेंट हो गया या कॉपीराइट आ गया, तो इन सबको फिक्स करने का क्या तरीका है? इन सब को फिक्स हम सर लाइव करते हैं। 10 से 15 अगर आप फेस कैम लाइव करते हैं तो ये पॉलिसी इशू वगैरह सारे हट जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब अब बंदा लाइव आ जाएगा और ये सब हट जाएगा? हाँ हाँ, क्योंकि फेसबुक अभी कैप्चर कर रहा है आपका, तो आपको वो लाइव एक जगह बैठ के नहीं करना है, बस घूमते रहना है, हट जाएगा वो पूरा। 10 लाइव के बाद हट जाता है पॉलिसी से। ओके ओके, क्या बात है। मतलब यार बहुत सही, आप जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार कर रहे हैं और इतना ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं। तो अभी जैसे आप जो भी कंटेंट बनाते हैं तो उसको क्या आप ग्रुप वगैरह में शेयर करते हैं?
जी सर लॉन्ग वीडियो के लिए हम स्टार्टिंग में ग्रुप में शेयर करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक अर्निंग नहीं होगा। तो लॉन्ग वीडियो के लिए हम शेयर करते हैं, रील के लिए हम नहीं करते हैं। ओके ओके, तो आपने क्या ग्रुप वगैरह रेंट पे लेके रखे हैं या फ्री ग्रुप्स पे ही शेयर कर रहे हैं? नहीं सर, सारे फ्री ग्रुप हैं, फ्री ग्रुप से ही हमारा काम होता है सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमने स्टार्टिंग से ही नहीं किया था बिल्कुल भी। क्या बात है, क्या बात है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप इतना मोटा पैसा बना रहे हैं, ये बहुत सही बात है। जैसा मैं कहता हूँ ब्लॉगिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस डोमेन होस्टिंग खरीद लो और उसके बाद मतलब अल्टीमेट पैसा बनाओ, तो वही है। लेकिन ब्लॉगिंग थोड़ा सा लेंदी है। जी तो सर। आपकी जर्नी मतलब मज़ेदार थी कि आप ब्लॉगिंग छोड़ के फेसबुक पे आए। तो अभी आगे आपने क्या प्लान किया है कि मतलब आगे फेसबुक से अर्निंग करके आप क्या स्टूडियो, क्या आगे घर वर क्या लेने का प्लान है, क्या अचीवमेंट्स है? अभी तो सर एजेंसी वगैरह स्टार्ट करने का है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनका कोई हेल्प हो जाता है हमारे से या किसी को ट्रैफिक मिलता है तो वही बेस्ट है हमारे लिए, वही कर रहे हैं, उसी के दिशा तो में आप आगे लोगों बढ़ के रहे हैं। लिए ग्रुप्स बना रहे हैं अल्टीमेटली? हाँ, ग्रुप और वो पेज का ट्रैफिक हम बना रहे हैं। अच्छा, पेज का ट्रैफिक कैसा मतलब? पेज का ट्रैफिक, फेसबुक पेज पे जैसे मान लो 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर होते हैं तो वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं ग्रुप से। ओके ओके, तो आप वहाँ पे मतलब शेयरिंग वाला ग्रुप रेंट वाला काम शुरू करना चाह रहे हैं? जी सर, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे किसी का सॉन्ग वगैरह आ रहा है तो वो भी प्रमोशन देते हैं, किसी का मूवीज वगैरह आ रहा है तो वो भी प्रमोट करवाते हैं, कुछ टीजर क्या वगैरह, बात है। सारा कुछ। और आजकल तो यूट्यूबर भी इसी कैटेगरी में आ गए हैं, फेसबुक पे अपना वीडियो डालते हैं, वो भी शेयर करवाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यार, मतलब कौन फेसबुक से अर्निंग नहीं करना चाहेगा कि भाई सेम ही कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं तो फेसबुक पे भी अपलोड कर दो। तो जी सर। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि फेसबुक पे अपलोड करने की टाइमिंग क्या बेस्ट रहती है, रील्स और लॉन्ग वीडियोस को? रील तो सर हम सुबह शाम और दिन में 2 रील डाल देते हैं कभी भी, जैसे हम सेम टाइम रखते हैं, मान लो ये फिक्स नहीं है कि हम 7 बजे ही डालेंगे, पर एक बार हमने 7 बजे डालना या 8 बजे डालना स्टार्ट कर दिया तो सेम उसी टाइम पे हमारा रील अपलोड होता है। लॉन्ग वीडियो हम नहीं शाम के मतलब टाइम में डालते हैं, जैसे 6 या 7 बजे के करीब। ओके ओके, मतलब शाम को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या दिन में किसी भी वक्त लॉन्ग वीडियो डालना चाहिए? नहीं, शाम को क्या होता है ना, हम जैसे ग्रुप में शेयर करते हैं तो ऑडियंस एक्टिव रहती है, तो वीडियो रिकमेंडेशन में जल्दी चला जाता है, तो वो 2-3 में या 3 दिन में आपको अर्निंग दे जाता है। ओके, तो ये बात है। तो जैसे मतलब फेसबुक पे हम रील्स अपलोड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम दिन में 2 रील अपलोड कर रहे हैं, जी तो सर। ये सुबह सुबह कितनी बजे मतलब कर देना चाहिए और दोपहर शाम में कितने बजे कोई रील अपलोड कर देनी चाहिए? ये सर ऐसे तो फिक्स नहीं है कि आप 7 बजे ही करो, पर आपने एक बार जैसे मान लो स्टार्ट कर दिया कि आप 8 बजे रील डाल रहे हो, 10 बजे डाल रहे हो, तो सेम उसी टाइम पे डालते रहो आप। अच्छा अच्छा, तो अगर जैसे बंदा नहीं जग पा रहा है तो वो शेड्यूल कर दे क्या इस चीज़ को? हाँ, शेड्यूल कर सकते हैं, फेसबुक ने अभी ऑप्शन दे दिया हमें शेड्यूल का भी, जैसे यूट्यूब में होता है वही सेम। ओके ओके, तब सही है मतलब। और हैशटैग वगैरह यूज़ करने से रील वायरल होती है क्या? लॉन्ग वीडियो पे हैशटैग से वायरल होता है, रील्स पे हमने कभी ट्राई नहीं किया, बिना टाइटल के भी हम डाल देते हैं, बिना हैशटैग के भी डाल देते हैं, वो रेगुलर पे डिपेंड करता है, रील रेगुलर डालेंगे तभी वायरल होगा। ओके, तो क्या बात है। तो जैसे आप हैशटैग वगैरह फाइंड करते हैं तो कहाँ से करते हैं? फेसबुक से करते हैं सर। फेसबुक का आपने देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फेसबुक ऐप ओपन करते हैं, वहाँ पे लाइव सर्च करते हैं, लाइव वीडियो हमें मिल जाते हैं, और वो जो हैशटैग यूज कर रहे हैं वही हैशटैग हमें डालने होते हैं। अच्छा, जो लाइव वीडियोस चल रही हैं उनके? हाँ, जैसे मैंने आपके सामने ये वीडियो ओपन किया तो इस पर आप वाचिंग भी देख सकते हैं, 300 के करीब वाचिंग आ रहा है, ये आईपीएल का है, तो हम सेम वीडियो के हैशटैग उठा सकते हैं, बस किसी टीम का नाम इसमें ना आए बाकी, क्योंकि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को हम डाल देते हैं अपने वीडियो में। ओके ओके, चलिए क्या बात है। तो आपने ऑडियंस के लिए ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिवील करी और बहुत मज़ेदार चीज़ें आपने बताई कि मतलब क्या कैसे आपने करा। आपकी एक तो जर्नी बहुत मज़ेदार लगी मुझे, मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। तो रोहिताज जी, थैंक यू चैनल पर आने के लिए और इतना हमारी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए। जी सर, थैंक यू, आपने बुलाया, हमें इस काबिल समझा, तो दिल से धन्यवाद आपका भी। चलिए रोहिताज जी, आगे फिर किसी पॉडकास्ट में मिलते हैं जब आप कुछ और करते हैं। जी सर, जरूर। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं रोहिताज जी से पर्सनल उस चीज को सवाल करके मैं आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लो, वहां पर भी बहुत सारी ऐसे सीक्रेट चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको शायद अभी तक नहीं मिली है कहीं से भी। तो आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको मजेदार लगा होगा। अगर कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,
जय हिंद।